हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पवन सिंह जो गायक हैं, पवन सिंह भोजपुरी अभिनेता हैं, वो 2 अक्टूबर से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल होने जाने वाले हैं। पवन सिंह की पत्नी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी पिछले दिनों, और वहीं अब खबर आ रही है कि पवन सिंह भी प्रशांत किशोर के पार्टी के नेता आनंद मिश्रा से लखनऊ में मुलाकात की है। तो चर्चा ऐसी चल रही है कि 2 अक्टूबर से पहले जो प्रशांत किशोर का जन सुराज पार्टी लॉन्च होने वाला है, उससे पहले पवन सिंह भी जन सुराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अक्षरा सिंह तो पहले ही जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, अब पवन सिंह भी जन सुराज पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आपको हम बताते हैं कि बिहार में देखिए स्वर्ण यानी कि आगड़ा जाति की आबादी 10% है, और पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज की आबादी बिहार में लगभग 3% से थोड़ा ज़्यादा है। और पवन सिंह अभिनेता हैं, भोजपुरी के अभिनेता हैं, गायक भी हैं और बहुत लोकप्रिय हैं बिहार में। भीड़ जुटाने वाला व्यक्ति भी बिहार में है। तो पवन सिंह एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है पवन सिंह का फिल्मों में। और उसके बाद प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, और बिहार में ब्राह्मण समाज की आबादी भी लगभग 3% या उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो पवन सिंह के सहारे प्रशांत किशोर बिहार में सवर्णों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं और पवन सिंह हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। तो कुल इसी तरह से जोड़ लीजिए तो 6-7% तो एक साथ हो गया पवन सिंह के सहारे। तो पूरा 10% जनसंख्या ही है सवर्णों के बिहार में। तो एक तरह से एक मैसेज देना चाहते हैं पवन सिंह के सहारे प्रशांत किशोर सवर्णों को कि आप लोग एकजुट होकर रहिए। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है प्रशांत किशोर के कि वो पवन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। उसके बाद अब चर्चा चल रही है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव भी 2025 में लड़ सकते हैं। वैसे तो 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने काराकाट से लड़ा और उस सीट पर भाजपा या एनडीए की हार हो गई, और उपेंद्र कुशवाहा वहां तीसरे स्थान पर चले गए, और बुरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए पवन सिंह के कारण। और पवन सिंह ने काफ़ी अच्छा वोट लाया और दूसरे नंबर पर रहे। थोड़ा वोट से पवन सिंह वहां से काराकाट से चुनाव हार गए, और कहा जाता है कि पवन सिंह के पीछे प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही थी उनकी चुनाव लड़ाने के लिए, इसलिए वहां से उपेंद्र कुशवाहा की भारी हार हो गई और पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। वहीं राजद और माले कांग्रेस के समर्थन के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा वहां से जीत गए चुनाव। अब चर्चा चल रही है कि 4 सीटों पर चर्चा चल रही है कि वहां से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कि आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आरा से क्यों? क्योंकि पवन सिंह का घर आरा जिला में ही है, तो आरा से भी ऐसी चर्चा है कि चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरी सीट की चर्चा है बरहरा से, यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह। ये भी आरा जिला में ही है, आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। उसके बाद एक चर्चा और है कि दिनारा सीट से भी पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। ये बक्सर लोकसभा क्षेत्र में दिनारा सीट, तो यहाँ से भी चर्चा की हो सकता है पवन सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, वह चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।